नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समस्त विद्वद्गण और सभी साथियों को सादर जय जिनेन्द्र। आज का जो मेरा विषय है समयसार संगोष्ठी में वह है 47 शक्तियाँ, और 47 शक्तियों में विशेषकर ज्ञान संबंधी जो प्रारंभिक शक्तियाँ हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे। मैं सबसे पहले थोड़ा सा शक्तियाँ क्या होती हैं उस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। तो विचार करें, आत्मा में शक्तियाँ क्या है, आत्मा में शक्तियाँ क्या हैं। तो जो गुण हैं, जो धर्म हैं और जो स्वभाव हैं, ये सभी आत्मा में शक्तियाँ ही हैं। माने हम गुण को, धर्म को और स्वभाव को शक्ति रूप में प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं। थोड़ा आगे और स्पष्ट रूप से देखें कि यह शक्ति कहना ये सामान्य कथन है और गुण कहना, धर्म कहना, स्वभाव कहना यह विशेष कथन है। कैसे है कि ज्ञानादि गुण, तत्व अतत्वादि धर्म जो इन्हीं शक्तियों में हम पढ़ेंगे आगे आज, और त्यागोपाध्यान शून्यत्व जैसे स्वभाव, ये सब कुछ शक्तियों में ही समाहित हो जाते हैं। तो सिर्फ शक्ति कहना ये सामान्य हुआ और ये अलग अलग करके गुणों का और धर्मों का और स्वभावों का कथन करना ये विशेष कथन हुआ। अब ये शक्तियाँ कैसी होती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये शक्तियाँ उछलती हुई होती हैं। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे प्रवचनों में, उछलती हुई शक्तियाँ हैं। ये उछलती हुई शक्तियों का क्या मतलब है? उछलती हुई शक्तियों का मतलब है ये निर्मलता को बताने वाली हैं। हम घरों में देखते हैं जब माता बहनें दाल वगैरह फटकती हैं तो दाल उछालती हैं। तो उछालती हैं दाल, तो क्या होता है कि जब दाल उछालती है तो कचरा बाहर हो जाता है और जो शुद्ध दाल है, निर्मल दाल है, वो वहीं रह जाती है। ऐसे ही जब ये सम्यक दर्शन होता है और आत्मा की अनंत शक्तियाँ उछलती हैं तो जितने विकार हैं वो सब चले जाते हैं और सिर्फ शुद्ध तत्व वह रह जाता है। तो ऐसी ये उछलती हुई शक्तियाँ हैं जिनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न कि इन 47 शक्तियों में ज्ञान संबंधी शक्तियाँ कौन सी हैं, जो आज का मूल विषय मेरा है कि ज्ञान संबंधी शक्तियाँ कौन सी हैं। कि सभी शक्तियाँ ज्ञान से संबंधित हैं। बिना ज्ञान से संबंधित ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ज्ञान से संबंध अपना न रखती हो। और क्यों है ऐसा, इसके लिए मैं 263 नंबर के कलश की जो व्याख्या गुरुदेव ने करी प्रवचनों में, उसके आधार पर मैं आप सबके बीच में बात रखना चाहता हूँ। ये देखिए, प्रश्न किया है, आचार्य देव ने पूरे समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, ऐसा कहने के पीछे क्या प्रयोजन है। ये जो प्रवचन रत्नाकर 11वां भाग है उसी का कुछ अंश मैंने यहाँ पे लिया है ताकि बात अच्छे से समझ में आए। प्रश्न क्या किया है कि पूरे समय सार के अंदर ज्ञान मात्र को ही आत्मा कहा, तो इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन बताया। पहला प्रयोजन क्या है कि ऐसा कहने से ज्ञान से विरुद्ध सभी जड़ द्रव्य और रागादि भावों का निषेध हो जाता है। किस किस का निषेध हो जाता है? समस्त जड़ द्रव्यों का, यानी कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल आदि सभी जड़ द्रव्यों का निषेध हो जाता है। और किसका निषेध होता है कि रागादि भावों का भी निषेध हो जाता है। पर ज्ञान के साथ रहने वाले दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुणों का निषेध नहीं होता। मतलब ज्ञान मात्र कहने से दर्शन, वीर्य आदि जो गुण हैं वो तो शामिल ही रहते हैं, परंतु रागादि और जड़ द्रव्यों का निषेध वहाँ पर हो जाता है। इसलिए आचार्य ने पूरे समय सार में ज्ञान मात्र को आत्मा कहा। दूसरा कारण क्या है, दूसरा प्रयोजन क्या है कि लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। भाई आत्मा हमें ग्रहण करना है, आत्मा को हमें प्राप्त करना है, और आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें कोई लक्षण तो बनाना पड़ेगा। आत्मा का क्या है, जैसे हम लक्षण लक्षणाभास पढ़ते हैं तो उसमें उदाहरण पढ़ते हैं कि भाई हमें किसी को बुलाना है सभा में से, तो कैसे बुलाएं? तो हम बता के भेजते हैं कि भाई वो जो नीला कुर्ता पहने हुए हैं उनको बुला लाओ। एक ही व्यक्ति पहना था उस सभा में नीला कुर्ता, तो बुला लाते हैं।
तो ऐसा वो लक्षण बनाया। ऐसे ही आत्मा का लक्षण ज्ञान मात्र बनाया, क्योंकि वो असाधारण लक्षण है, वो लक्षण और किसी में नहीं पाया जाता, इसलिए वो लक्षण प्रसिद्ध है और उससे ही हमारे लक्ष्य की, आत्मा की प्रसिद्धि हो सकती है। इसलिए ये ज्ञान मात्र को ही आत्मा का लक्षण कहा, आत्मा कहा। अब जिसके, वो अगला प्रश्न कर रहे हैं उसमें कि जिसके लक्षण प्रसिद्ध है उसी के लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है, तो ये लक्ष्य रूप आत्मा और ज्ञान रूपी गुण, क्या ये कोई अलग अलग चीज हैं, जुदी जुदी चीजें हैं? तो ऐसा कह रहे हैं कि जुदी जुदी चीजें नहीं हैं, अलग अलग नहीं है कि लक्षण अलग कहीं रहता हो, ज्ञान अलग कहीं, आत्मा अलग कहीं रहता हो, लक्ष्य, ऐसा नहीं है। परंतु ये ऐसा क्यों कहा फिर अलग अलग? कि अलग अलग इसलिए कहा समझाने के लिए, क्योंकि समझाने के लिए अज्ञानी जी को अलग अलग करके भेद करके समझाना पड़ता है, इसलिए अज्ञानी को समझाने के लिए भेद करके समझाया है। बाकी लक्षण और लक्ष्य यानी आत्मा और ज्ञान में भेद है नहीं। यही कारण है कि ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं, ऐसा कहा जाता है। जब ज्ञान मात्र भाव से आत्मा का भान हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो सारा का सारा जो विकार है मिथ्यात्व का, वो टल जाता है और फिर निर्मल पर्याय रूप से ये शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और अनंतों शक्तियां एक साथ निर्मल हो जाती हैं, सम्यक रूप हो जाती हैं। अब ये तो सारी शक्तियां ही कैसी हैं? ज्ञान से संबंधित हैं, ये बात हुई। लेकिन विशेष कर मुख्य रूप से जो प्रकट रूप में हमें दिखती हैं, वो ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं जो ज्ञान से संबंधित हैं? जो प्रारंभिक की 12 शक्तियां हैं, उसमें अभी भाई साहब से चर्चा हो रही थी, सोनू जी भाई साहब से, तो उन्होंने बताया कि 2-3 शक्तियां और भी हैं जो ज्ञान से सीधी जुड़ती हैं, जो मेरे ख्याल में नहीं आ पाया, मैं उनकी भी थोड़ी चर्चा आखिरी में करूंगा। पहली है जीवत्व शक्ति। इसकी जो परिभाषा वहां कही, वो कही आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्य मात्र भाव को धारण करना जिसका लक्षण है, यह ऐसा स्वरूप है जीवत्व शक्ति का। तो इसमें चैतन्य स्वरूप को, चैतन्य मात्र को धारण करना लक्षण कहा। मुझे बहुत शुरुआत में प्रश्न हुआ, मैंने भी पढ़ा उसको आगे पीछे, वहां भी प्रश्न किए कि चिति शक्ति का लक्षण क्या बताएंगे फिर, अगर यहीं पे चैतन्य मात्र को धारण करना बता रहे हैं तो उसमें एक बात कही कि अगर चैतन्य लक्षण को, चैतन्य मात्र को धारण करना नहीं कहेंगे तो जीवत्व बनेगा कैसे? भाई बिना चेतनता के जीव कैसे रहेगा? वो तो जड़ कहलाएगा। इसलिए चैतन्य मात्र को धारण करने रूप लक्षण बताया। इसलिए कहा आत्मद्रव्य के कारणभूत, आत्मद्रव्य यानी जीवत्व के कारणभूत जो चैतन्य मात्र के भाव हैं, उसको धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसा स्वरूप है जो, वो जीवत्व शक्ति का स्वरूप है, जो ज्ञान से सीधा जुड़ता है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीवत्व संभव नहीं है। तो जीवत्व शक्ति ज्ञान से कैसे संबंधित है? कि बिना ज्ञान के जीवत्व भी संभव नहीं है, इसलिए जीवत्व शक्ति ज्ञान से संबंधित है। अजड़त्व स्वरूप चिति शक्ति, चिति शक्ति है वो चैतनता को बताती है, वो तो स्पष्ट रूप से ज्ञान से ही संबंधित है। चैतन्य लक्षण कहा जाता है जीव का, उसमें ज्ञान और दर्शन 2 प्रकार बताए जाते हैं चैतन्य के, जिसमें अभी आगे दृष्टि और ज्ञान शक्ति पढ़ेंगे अपन। तो ये चैतन्य शक्ति तो जड़पना नहीं है, चेतनता है, इस रूप में ज्ञान को बताने वाली है ही। फिर है अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति। ये अनाकार उपयोगमयी कहकर सामान्य सत्ता को ग्रहण करने वाली दृष्टि शक्ति होती है, ये बात बता रहे हैं। महासत्ता को ग्रहण करने वाली दृष्टि शक्ति होती है, और ये दृष्टि शक्ति ज्ञान से पहले होती है छद्मस्तों में, और केवल ज्ञानियों में साथ में ही होती है। बार बार गुरुदेव जब 47 शक्तियों पर प्रवचन करते हैं तो ये बात भी कहते हैं कि ये 47 और अनंत शक्तियां, इनका कोई क्रम नहीं है, ये अक्रम से होती हैं आत्मा में, लेकिन बताने में क्रम आता है। ऐसा ही ये दृष्टि शक्ति अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, जिसमें दर्शन का काम होता है, और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, जिसमें भेद कर करके जाना जाता है वस्तुओं को, और उनके गुण पर्यायों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं विशेष रूप से, वैसे जाना जाता है। फिर आगे आती है अनाकुलता, जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है ऐसी सुख शक्ति। हम लोग एक पाठ अक्सर पढ़ा करते हैं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ।
ये ज्ञान और आनंद की तो मैत्री है। अगर ज्ञान हो और आनंद न हो तो इसका मतलब समझना कि ज्ञान वास्तविकता में हुआ नहीं है। इसमें बहुत बढ़िया पांचवी गाथा की टीका का उदाहरण देते हुए कहा कि वहाँ आचार्य देव ने लिखा, निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन रूप संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ। तो आचार्य अपने निज वैभव का जन्म किससे बता रहे हैं कि इस अनुभूति, ये जो सुख शक्ति है उसकी अनुभूति जब उन्हें हुई तो निज वैभव का जन्म हुआ। और वह अनुभूति जो है वो कैसे हुई? वो ज्ञान से ही तो होगी। बिना ज्ञान के अनुभूति हो सकती है? जड़ वस्तुओं में नहीं होती अनुभूति। इसलिए वो कह रहे हैं कि सुख शक्ति भी ज्ञान से संबंधित है। अगली है स्वरूप रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति। ये जो वीर्य शक्ति है ये स्वरूप रचना की सामर्थ्य रखती है। ज्ञान अनंत रूप होकर के जानता है, दर्शन अनंत रूप होकर के देखता है, सुख अनंत रूप होकर के भोगा जाता है। तो ये अनंत रूप होकर के भोगे जाने की शक्ति कहाँ से आई, ताकत कहाँ से आई इतनी? तो बोले ये अनंत वीर्य से आती है, और ये अनंत वीर्य शक्ति का ही रूप है। तो इस तरीके से वीर्य शक्ति भी ज्ञान को भोगने में, ज्ञान को प्रयोग करने में सीधा संबंध रखती है। फिर है जिसका प्रताप अखंडित है, ऐसे स्वातंत्र से शोभायमान पना जिसका लक्षण है, वह है प्रभुत्व शक्ति। अब ये जो प्रभुत्व शक्ति है ये वास्तविकता में देखा जाए तो देखने पे ऐसा लगता है सीधे ज्ञान से नहीं जुड़ती है, लेकिन बिना ज्ञान के प्रभुत्व कैसा? अगर ज्ञान ही ना हो तो फिर हमारे अनंत वैभव को हम कैसे उस पर प्रभुत्व पा पाएंगे, हम कैसे प्रभुता दिखाएंगे? इसलिए ज्ञान का संबंध इस प्रभुत्व शक्ति से भी है जो अखंडित है, स्वतंत्र रूप से अपने शोभायमान होती है। उसमें प्रभुत्व शक्ति में ज्ञान का संबंध है और वो उस ज्ञान से ही प्रभुत्व शक्ति ख्याल में आती है। सर्व भावों में व्यापक ऐसे एक भाव रूप विभुत्व शक्ति। प्रभुता है तो विभुता भी है, और विभुता है तो ज्ञान भी है। बिना ज्ञान के विभुत्व शक्ति को भी इसलिए हम स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने इसलिए कहा ना कि सभी शक्तियों में ज्ञान का रूप तो आपको मिलेगा ही, ज्ञान का संबंध सभी शक्तियों में है ही। इसके बाद सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व शक्ति, जो दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति के ही वैशिष्ट स्वरूप हैं कि समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। वहां सिर्फ देखने की बात कही थी, यहाँ सबको देखने की बात है, सर्व को देखने की बात है। केवल दर्शन में पूरा लोकालोक एक साथ सामान्य रूप से ख्याल में आता है। ऐसे ही यहाँ सर्वज्ञत्व शक्ति में ज्ञान की जो विशेषता है वो एक साथ युगपद सबको जानने की है। ऐसे समस्त विश्व के विशेष भाव को देखने रूप परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। फिर स्वच्छत्व शक्ति, जो कि अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकारों से मेचक ऐसा उपयोग जिसका लक्षण है। ये स्वच्छत्व शक्ति को हम दर्पण के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दर्पण की स्वच्छता होती है तो उसमें सब चीज़ें झलकती हैं, कोई भेद नहीं, सब जो है वो सब झलकेगा, और बिना किसी लाग लपेट के, ऐसा कोई उसमें अवरोध नहीं आएगा, कोई उसमें मिक्सअप नहीं होगा, सब एकदम क्लियर झलकेगा। ऐसे ही ज्ञान है, आत्मा है, उसकी ये शक्ति है कि वो अपने आप के अंदर जो कुछ होगा बाहर का ज्ञेय पदार्थ वो सबको झलकाता है, जिसके लिए सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन, वो सब झलकता है फिर भी अपने आनंद के रस में लीन रहते हैं। ऐसी ये स्वच्छत्व शक्ति है। और स्वयं प्रकाशमान विशद, ऐसी स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति। और ये प्रकाश शक्ति जो है उसमें दो बातें विशेष कहीं, एक विशद यानी स्पष्ट, जो भी जानते देखते हैं ज्ञान के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से, उसमें कोई अस्पष्टता नहीं रहती, विशद है वह, और स्वसंवेदनमयी है। ऐसा नहीं कि खुद को नहीं जानते और पर को बस जानते हैं, पर को तो जानते ही हैं, स्व को भी जानते हैं। ये स्वपर प्रकाशक दोनों रूप जो शक्ति है
ये प्रकाश शक्ति, ये सभी शक्तियाँ ज्ञान से संबंधित हैं। इनमें ज्ञान का सीधा संबंध ख्याल में आता है। बाकी अभी आगे जो शक्तियाँ आएंगी उसमें हो सकता है ज्ञान का संबंध सीधा ख्याल में ना आए, परंतु ज्ञान है तो ये शक्तियाँ समझ में आती कि शक्तियाँ हैं। अगर ज्ञान ही ना हो तो फिर काहे की शक्तियाँ और कैसा उनका स्वरूप। इसलिए जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितने भी गुण हैं, जितने भी धर्म हैं, जितने भी स्वभाव हैं, सभी ज्ञान से संबंधित हैं। और इसलिए महिमा किसकी आनी चाहिए? महिमा शक्तियों की आनी चाहिए या शक्तियाँ जिसमें हैं ऐसे आत्मद्रव्य की, ऐसे शक्तिमान सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा की आनी चाहिए। गुरुदेव से प्रश्न किया कि भाई ये शक्तियों पर फोकस करें, दृष्टि करें तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? तो बोले शक्तियों पर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो तो आप शक्तियाँ जिसमें भरी हुई हैं ऐसे भगवान आत्मा पर दृष्टि करो तो सम्यक दर्शन अवश्य होगा। और हम सभी भी भगवान आत्मा पर दृष्टि करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो शेष शक्तियाँ रह गई हैं उसकी तरफ सोनू जी भाई साहब इशारा करेंगे कि वो कैसे ज्ञान से जुड़ती हैं। धन्यवाद।